सभी को मेरा प्रणाम और आपका फिर से स्वागत है आज के सत्संग में। सबसे पहली बात मैं जब ये सेशन शुरू कर रहा था मुझे लग रहा था कि मेरे मुंह से हर चीज़ जो निकल रही है वो मुझे विचित्र क्यों लग रही है, अजीब क्यों लग रही है। ये सत्संग के संबंध में नहीं है, लेकिन फिर मुझे आभास हुआ कि मैं पिछले 2-3 दिन से मौन में था और अभी मैंने पिछले 1-2 घंटे में ही बात करनी शुरू की है। तो हर जो चीज़ मेरे मुंह से निकल रही थी मुझे पहली बार लग रहा था कि मैं ये क्या शब्द बोल रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लग रहा था, अगर आपको नोटिस हुआ हो तो। लेकिन अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, आज के मुद्दे पे, जो है आज के इस दिन के बारे में, 31 दिसंबर और कल 1 जनवरी। और इसको देखने के दो पहलू हैं। एक तरीका है जो मैंने किसी से अभी फिलहाल सुना था, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और वो बोल रहे थे सब दिन एक ही तो होता है, मतलब 31 दिसंबर में और 1 जनवरी में फ़र्क क्या होता है, सब एक ही तो है। और हाँ, वो एक तरीका हो सकता है देखने के लिए, लेकिन दूसरा तरीका है कि हमें एक नई शुरुआत करने का मौका मिल रहा है। हम अधिक ऊर्जा के साथ में एक नया कदम ले सकते हैं अपने जीवन में। और मुझे लगता है कि जब जब हमें जीवन में मौका मिलता है किसी भी चीज़ को अपने जीवन में अधिक ऊर्जा के साथ, अधिक इच्छा शक्ति के साथ, अधिक प्रेरणा के साथ फिर से उसे शुरू करने का, हमें उस मौके का लाभ उठाना चाहिए। और वैसा ही एक लाभ आज हमें मिल रहा है जब हम इस नए वर्ष में के अंदर जा रहे हैं, इस नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे कि मैं कह रहा था कि मैं योगानंद जी के जीवन से और स्वामी क्रियानंद जी के जीवन से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ कि वो क्या करते थे। वो ऐसे ही कुछ अपना समय बिताते थे जैसे हम बिता रहे हैं। हमेशा योगानंद जी और स्वामी क्रियानंद जी, जब उन्होंने आनंद संघ की स्थापना की, तब वो मिडनाइट मेडिटेशन करते थे। और ऐसी एक कहानी है 1948 की, 1948 की, जब पहली बार स्वामी क्रियानंद जी योगानंद जी से मिले थे सितंबर में, और कुछ ही महीनों के बाद में दिसंबर आ रहा था। और स्वामी जी कहते हैं कि उस समय योगानंद जी ने सबको बुलाया, सबके साथ ध्यान करने बैठे, और उनके पास में योगानंद जी, जहाँ वो इस ध्यान साधना को लीड कर रहे थे, और जहाँ पे योगानंद जी बैठे थे उनके पास में एक बड़ा सा गोंग था, एक घड़ियाल आप कह सकते हैं। एक बड़ा गोंग होता है जिसे आपने देखा होगा, जिसपे हम गोंग की आवाज़ बजा सकते हैं। और योगानंद जी ने धीरे 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 करके उस गोंग को बजाना शुरू किया, और फिर उसके बाद में उसकी ध्वनि उन्होंने बढ़ाई और फिर कम की, फिर बढ़ाई, फिर कम की, और फिर वो रुके। और फिर उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि इसे ओम की ध्वनि की तरह समझो, और देखो कि ये जो ध्वनि है वो अनंतता, असीमता की ओर फैल रही है। और फिर इस ध्वनि पे ध्यान करो और इससे एक हो जाओ। और ये हो रहा था माउंट वॉशिंगटन पे, जहाँ पे योगानंद जी रहते हैं। और जहाँ पे योगानंद जी थे वहाँ से 100 मील दूर उनका एक और आश्रम था। इस जगह का नाम है एंसेनिटस। और इधर भी एक कमरे में, एक कक्ष में कई लोग बैठे थे और वहाँ पे ध्यान कर रहे थे। और उधर भी कई लोगों ने इसी गोंग की आवाज़ सुनी। और बाद में स्वामी क्रियानंद जी को वहाँ के एक ब्रह्मचारी ने कहा कि ऐसे लग रहा था कि जहाँ हम बैठे हैं उधर बाहर हॉल में ही कोई उस गोंग को बजा रहा है, कोई जैसे योगानंद जी इधर भी थे और उधर भी थे। और अगर योगानंद जी उस समय दो जगह हो सकते थे, मुझे लगता है योगानंद जी हमारे साथ भी हैं और हमारी सहायता कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं कि हम और परिश्रम कर सकें और प्रेरणा के साथ में आगे बढ़ सकें और इच्छुकता दिखा सकें हमारे इस आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए। क्या ज़रूरत है? बस हमें अपने कानों को खुला रखना है और अपने हृदय को खुला रखना है और इच्छुक रहना है कि हाँ, मैं ये करना चाहता हूँ। और यही नहीं, स्वामी क्रियानंद जी कहते हैं कि वो ध्यान कर रहे थे, रात हुई, आधी रात हुई, नया वर्ष आया। और आप अगर शहर में रहते हैं और आपने न्यू ईयर का सेलिब्रेशन देखा हो तो ज़ोर ज़ोर के म्यूज़िक बजते हैं, लोग हॉर्न बजाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, और ऐसा ही कुछ नज़ारा था उस समय भी। तो स्वामी क्रियानंद जी कहते हैं कि उधर जो फैक्ट्रीज थी नज़दीक में, वो अपनी फैक्ट्री की जो विसल्स है वो ज़ोर ज़ोर से बजा रही थी, जो गाड़ियाँ चला रहे थे वो अपने हॉर्न को ज़ोर ज़ोर से बजा रहे थे।
और यही नहीं, उधर एक नज़दीक में ही एक मतलब घर था और कई घर थे, और उसमें से एक घर से एक महिला बाहर निकली और जोर से चिल्लाई पूरी भावुकता के साथ में, हैप्पी न्यू ईयर। और स्वामी जी कहते हैं कि ओह, उनका नया वर्ष मनाना और हमारा नया वर्ष मनाना कितना विभिन्न है, कितना अलग है। एक तरह पूरी तरह से भावुकता और बाहर की ओर देखना कि अरे ये बाहर की ओर देखना कि इस चीज़ नए साल में मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, और दूसरी ओर अपने भीतर जाना, ये देखना कि हाँ, एक नया साल आ रहा है, लेकिन चाहे परिस्थिति बाहर की जो भी क्यों ना हो, लेकिन जैसे परमहंस योगानंद जी ने हम सबसे कहा, हमें हमेशा सम्मन और प्रफुल्लित रहना चाहिए। बी इवन माइंडेड एंड cheerful एट ऑल टाइम्स। क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाला साल आसान रहेगा, या क्या हम कह सकते हैं कि आने वाला साल ज़्यादा कठिन रहेगा? किसे पता, हम नहीं कह सकते हैं अभी तक। लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि चाहे परिस्थिति कठिन हो या सरल हो, यदि हम ईश्वर, गुरुओं के साथ आगे चलें, ऊंची चेतना के साथ, ऊंचे आदर्शों के साथ आगे बढ़े, तो चाहे बाहर की परिस्थिति जो भी क्यों ना हो जाए, हम हमेशा आनंदित रहेंगे अपने भीतर। मैंने कई बार देखा है लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पे जब वो आगे बढ़ते हैं तो एक न एक रूप में, किसी न किसी रूप में उनके जीवन में कठिन परिस्थितियां आती रहती है, और हमें लगेगा कि अरे क्योंकि इनके जीवन में कठिन परिस्थितियां आ रही है इसका मतलब इनका आनंद घटने लग जाएगा। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो एक तरीके से वो चमकने लग जाते हैं। उनके भीतर वो ईश्वर की उपस्थिति और गहराई से महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका उत्तर एक ही है, चाहे परिस्थिति जो भी हो, वो है ईश्वर, ईश्वर और ईश्वर। और इसी विचार के साथ यदि हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन पूरी तरह से आनंद से भरा हुआ रहेगा। और सच में मित्रों, हमारे जीवन में ये एक बहुत बड़ा वरदान है कि हमारे पास इन गुरुओं का आशीर्वाद है, हमारे पास इनकी शिक्षाएं हैं। क्योंकि कई बार जब जीवन में परिस्थितियां आती है और हमें पता नहीं रहता है कि हमें क्या करना चाहिए, हम किस चीज़ को पकड़ के रखें कि ये जो तूफान आ रहा है उससे मैं कैसे अपने आप को संतुलित रखूं। लेकिन हमारे पास में, हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े खंबे हैं जिन्हें हम पकड़ के रख सकते हैं, और चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, हम आनंदित रह सकते हैं और हम अपने जीवन में आगे उस खंबे को, उस डोर को पकड़े रह सकते हैं। और जब नया वर्ष आ रहा है तब कई बार हम सोचते हैं, लोग देखते हैं कि अरे मुझे इस साल में ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ हमें पूरी तरह से फोकस्ड भी रहना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि कई सारे जो न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस होते हैं, जो नए वर्ष के लिए प्रण लिए जाते हैं कि मैं इस वर्ष में ये सब करूँगा, वो बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद वो प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं, और दूसरा कारण शायद ये हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों पे अपने ध्यान को लेके जा रहे हैं। तो मेरा एक सुझाव रहेगा कि जब आप इस नए वर्ष में जा रहे हैं तो सबसे पहली बात, हाँ, पीछे मुड़ के देखिए कि आपने क्या क्या सीखा है, क्या क्या शायद छोटी मोटी गलतियां की है या शायद बड़ी बड़ी गलतियां की है, लेकिन उनसे क्या सीखा है और आप उन गलतियों से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। यही नहीं, आपने क्या अच्छे कार्य किए हैं इस वर्ष में और उन अच्छे कार्यों को कैसे और बढ़ा सकते हैं। और सिर्फ एक या दो चीज़ लें, ज़्यादा से ज़्यादा, जो आप इस नए वर्ष में लेके जा सकते हैं और जिस पे आप और गहराई से कार्य कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है वो, ज़्यादा ध्यान करना, ज़्यादा सेवा करना, ज़्यादा ऊर्जित रहना, अपने विचारों को अच्छा रखना, अपनी चेतना को उठाए रखना, कोई भी चीज़ हो, एक या दो चीज़ को लें और उस पर डटे रहें। और दूसरी बात, प्रैक्टिकल रहें। मैं पिछले हफ्ते सोच रहा था कि मुझे आने वाले साल में क्या करना चाहिए, तो मैंने कुछ गोल्स बनाए थे अपने लिए और मैं आज बैठ के देख रहा था, और हफ्ता भर ही हुआ है, मैंने सोचा मैं पहले एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ
कि कैसे जाता है ये जो चीज़ें मैंने अपने आप के लिए खड़ी की है, कि चुनौती मैंने अपने आप के लिए जो बनाई है, क्या मैं इस पे खरा उतर पाऊँगा? और मैंने देखा हफ्ता भर भी नहीं हुआ और मैंने देखा हाँ, मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें अच्छी है, मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं अभी जहाँ हूँ, वहाँ से मुझे अगला कदम वहाँ लेना है जो शायद थोड़ा स्ट्रेच हो, ना कि मैं आज 15 मिनट ध्यान कर रहा हूँ और इस साल मैं हर दिन 8 घंटे ध्यान करूँगा। वो कुछ ज़्यादा ही खिंचाव हो गया। तो शायद अगर कोई व्यक्ति 15 या 20 मिनट ध्यान कर रहा है या 1 घंटे ध्यान कर रहा है, तो उसके लिए अगला उचित कदम क्या रहेगा? या अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा नकारात्मक रहता है या उसके विचार मन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स नहीं होते हैं, तो मैं अपने विचारों को कैसे थोड़ा और पॉजिटिव रख सकूं? और जब मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था, इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था, उस स्वाध्याय की अवस्था में था, जब मैं सोच रहा था कि मैंने इस साल में क्या-क्या सही किया, तो मैंने देखा कि मैंने कुछ गोल्स, कुछ लक्ष्य इस साल के लिए सेट किए थे, जो शायद मैंने पूरी तरह से तो मैं वहाँ पे पहुँच नहीं पाया, लेकिन मैंने देखा कि मैं उस दिशा में जा रहा था, जो भी अपने आप में बहुत बड़ी विजय है। मैं स्वामी क्रियानंद जी के जीवन से एक कहानी बताना चाहता हूँ। ये इस कहानी में शायद बहुत ही गहरा सबक है, या शायद आपको लगे कि कोई सबक है ही नहीं, कि ऐसा ही एक समय था, नया वर्ष आने वाला था, आनंद संघ बहुत शुरुआत के साल हैं जब आनंद संघ सिर्फ एक जगह थी, आनंदा विलेज में, और वहाँ पे इस समय पे कई बार बर्फ़ भी गिरती है, तो सब लोग आए, सम्मिलित हुए, ध्यान करना शुरू किया उन्होंने। और जैसे ही वो ध्यान कर रहे थे, धीरे धीरे बर्फ़ पड़ने लगी और सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। और फिर ध्यान साधना खत्म हुई। ध्यान साधना खत्म करने के बाद में सब लोग मंदिर से बाहर निकले और स्वामी क्रियानंद जी एकदम आखिर में निकले, और सब लोग गहन अवस्था में थे। उन्होंने गहरा ध्यान किया, जो बहुत ज़रूरी है इस समय करना। लेकिन क्योंकि बाहर बर्फ़ गिरी हुई थी और अचानक से जो लोग आगे थे वो देख रहे थे कि उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी, और जैसे वो मुड़ के देखे, उन्होंने देखा कि स्वामी क्रियानंद जी ने एक बर्फ का गोला बनाया और उन्होंने लोगों पे फेंकना शुरू किया, और अचानक से सब लोग जो ध्यान की अवस्था में थे अब एक दूसरे के साथ खेलने लगे। लेकिन उन्हें याद था, सबको याद था कि वो दिव्य आनंद में इस चीज़ को मना रहे हैं, ना कि बाहरी रूप से। और इस चीज़ से मैंने एक दो चीज़ें सीखी कि बाहरी रूप में हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपनी ऑफिस में जा सकते हैं, हम अपना बिजनेस संभाल सकते हैं, अपनी जॉब कर सकते हैं, अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन भीतर हमेशा दिव्य आनंद और दिव्य चेतना के साथ कार्य करना। और दूसरा जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, कि आनंद भी बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपने जीवन में ऐसे लक्ष्य ले लें कि हमारा चेहरा एकदम मुरझाया लगा और एकदम मतलब मुस्कुराहट नहीं है, तो वो लक्ष्य क्या फ़ायदे का। जो भी लक्ष्य तय करें उसके साथ आनंद के साथ आगे बढ़ें। अगर आप ध्यान करना चाहें 2 घंटे हर दिन, आनंद के साथ ध्यान करें, आनंद के साथ उस लक्ष्य की ओर दौड़ें, आनंद के साथ उस लक्ष्य की ओर भागें। और ये अंत में याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर, गुरु, दिव्य माँ सब आपके साथ है, और यही नहीं, आपके गुरु भाई भी आपके साथ है। अकेले ये लंबी रेस है, तो अकेले भागने की कोशिश मत करें, क्योंकि कई बार जब हम बहुत ज़्यादा दूर के लिए अकेले भागने की कोशिश करते हैं तो हम थक जाते हैं और फिर कभी कभार निराश भी हो जाते हैं। लेकिन जब 2 लोग साथ में भागते हैं तो वो एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं। और अगर जितने भी लोग हैं अभी जूम पे, अगर हम सब साथ में भागें ईश्वर की ओर, उस दिव्य प्रकाश की ओर, तो हम एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं इस आने वाले साल में और आने वाले कई सालों में। तो इसके साथ में मैं हमें इस हवन में लेके जाना चाहूँगा, और हम शुरुआत में 7 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे, फिर महामृत्युंजय का। और गायत्री मंत्र जब हम करेंगे तब मैं खड़ा हो जाता हूँ ताकि आप देख सकें। तो जब मैं गायत्री मंत्र का जप करूँगा तब मैं हवन में घी को समर्पित करूँगा, कि ये इस बात का आपको पता होगा, हमने शायद ये पहले भी किया है, कि हम अपने हृदय की भक्ति को समर्पित करते हैं ताकि ईश्वर इसे शुद्ध कर सके, इसे पवित्र कर सके और हमारी सहायता कर सके। और जब हम
महामृत्युंजय मंत्र करेंगे तब हम जो चावल है उसे समर्पित करेंगे, जो एक प्रकार से कर्म के बीजों का प्रतीक है कि जो भी चीज़ें हैं, जो अच्छी बुरी हर चीज़ मैं ईश्वर को समर्पित करता हूँ और मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ से। और ठीक इसके बाद में ये बाहरी प्रतीक है, हम बाहरी रूप में इस हवन को कर रहे हैं, लेकिन असली हवन ध्यान में होता है भीतर। और इसके तुरंत बाद ब्रह्मचारी रमेश जी हमें ध्यान में लेके जाएंगे और अंत में एक हीलिंग प्रेयर और क्लोजिंग प्रेयर करेंगे, समापन प्रार्थना। तो आइए आप सब मेरे साथ खड़े हो जाइए इस हवन के लिए। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीयममृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् स्वाहा हम अब साथ में 3 बार ओम स्वाहा का उच्चारण करेंगे, हथेलियों को ऐसे ऊपर उठाते हुए, फिर स्वाहा। मेरे साथ कीजिए। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। अपने ध्यान का आसन ग्रहण कर लीजिए। अब ब्रह्मचारी रमेश जी हमें ध्यान साधना में गाइड करेंगे। नमस्ते। तो इस दिव्य ऊर्जा हवन के इस दिव्य ऊर्जा को हम महसूस सभी कर सकते हैं और इसका हमने जप भी किया मंत्रों का। तो अभी इस ऊर्जा को हम ध्यान में लेके जाएंगे और प्रयत्न करो ये ध्यान को हम 12 बजे के थोड़ी देर बाद तक भी करेंगे, कुछ मिनटों तक। और प्रयत्न करो कि जो भी आप ध्यान लगा रहे हो एकदम आंतरिक जाओ, पूर्ण रूप से आंतरिक जाओ और उस दिव्य आनंद जो ब्रह्मचारी विनीत जी हमें बता रहे थे उसको महसूस करने का प्रयत्न करो। और महसूस करके उसको केवल स्वयं के पास ही मत रखो, विस्तारित होने दो स्वयं में और पूरे जग में। और इस आशीर्वाद को सबके साथ बांटेंगे अपने ध्यान के द्वारा। तो सभी हम अलग अलग है लेकिन जुड़े हुए हैं उसी दिव्य चेतना से। तो ध्यान का आरंभ करने से पहले हम थोड़ा 2-3 बार दोहरा श्वास अंदर लेके शरीर को कसेंगे। तो साथ में करेंगे इसे। पूरे शरीर को कसिए, ऊर्जा को महसूस करें, शिथिल करेंगे। और 2 बार। कुछ क्षण लेके अपने शरीर को देखिए, कहीं पे भी कुछ तनाव हो तो उसे मन से उसको थोड़ा सा शिथिल कर देंगे। और अपने इस ध्यान के आसन में बैठते हुए
अपने आँखों को कुतस्थ पे रखते हुए अपने चेतना को दिव्य गुरुओं ईश्वर के चरणों पे अर्पित करेंगे। इस प्रार्थना के साथ ध्यान करेंगे कि आने वाला वर्ष में हम अपना सर्वस्व प्रयत्न करते रहे आध्यात्मिक विकास के लिए। प्रयत्न कीजिए कि आप एक हो जाए उस दिव्य चेतना के साथ।
इस ध्यान की शांति को, आशीर्वाद को आंतरिक बनाए रखते हुए हम इस नव वर्ष के लिए ये प्रार्थना करेंगे। हे दिव्य माँ, इस आने वाले वर्ष में और जीवन के हर वर्ष में हमारा हाथ पकड़िए, हमारा मार्गदर्शन करिए, राह प्रकाशित कीजिए, ताकि हम आपकी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक विकास की ओर आगे बढ़े और इस दिव्य आशीर्वाद, आपके प्रेम, आपकी चेतना को केवल स्वयं में ही नहीं परंतु सभी में जागरूक कर पाए और बांट पाए। इसी प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए हम इस आशीर्वाद को 3 बार ओम का उच्चारण करके पूरे विश्व के साथ बांटेंगे, एक दिव्य चेतना के साथ। अपने हाथों को रगड़ेंगे हम और एकदम आंतरिक चेतना से ईश्वर की माध्यम की तरह ओम का उच्चारण करेंगे। शांति शांति शांति। धन्यवाद मित्रों, सभी को इस नए वर्ष की शुभकामनाएं और हमारे हृदय से यही प्रार्थना कि आपका ये आगे का वर्ष आध्यात्मिक विकास और अधिक ज्ञान की प्राप्ति से भरा हुआ हो और आपके साथ ईश्वर और हमारे गुरु के प्रेम और आनंद सदैव रहे। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।